ऐसा लगता है जैसे कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में अब सांप्रदायिकता के अलग अलग रंग सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसकी बानगी अब या यूं कहें कि इसकी बलि चढ़ता दिखाई दे रहा है। एक ऐसी अनुभूति जिसे हर कोई अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर महसूस करता है। मोहब्बत के साथ साथ क्या खिलवाड़ किया जा सकता है? क्या शादी एक धंधा बनाया जा सकता है? क्या शादी के जरिए आप एक जिहाद के तौर पर किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं, किसी कौम को निशाना बना सकते हैं? कुछ ऐसा ही होता प्रतीत हो रहा है, लेकिन क्या वाकई में यही वस्तुस्थिति है या इसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है? क्या धर्म जिहाद या यूं कहें कि लव जिहाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सरीके या फिर संघ परिवार सरीके समर्थक कई ऐसे संगठन एक ऐसे मुकाम को हासिल करना चाहते हैं जिसके जरिए वो पूरे समाज को बांटते हुए दिखाई दें? भारतीय जनता पार्टी औपचारिक तौर पर लव जिहाद नाम की किसी भी चीज को मानती नहीं है, न उसे संज्ञा देती है, लेकिन अपनी बैठक में 2 दिनों तक उस पर चर्चा करती है। उत्तर प्रदेश में उसे लेकर जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है और यही हाल देश के कई और हिस्सों में है। आखिरकार क्या चीज है ये लव जिहाद? सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तारा शाहदेव के साथ जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश के मामले में झारखंड की राजधानी रांची का सियासी पारा चढ़ा दिया है। जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों पर विश्व हिंदू परिषद ने रांची बंद की अपील की थी और जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की अपील को कुछ लोगों ने नहीं माना तो उन्होंने जोर जबरदस्ती से दुकानें बंद कराने की कोशिश की। सड़कों पर विश्व हिंदू परिषद और दूसरे संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल मचाया। कई जगह दुकानों में तोड़फोड़ की गई तो सड़क किनारे खड़े वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। मोटरसाइकिलों पर सवार ये कार्यकर्ता पूरे शहर में घूमते दिखे। कुछ इलाकों में स्थानीय लोगों से मारपीट की खबरें भी सामने आई। इस बंद में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, हिंदू युवा संघ, हिंदू नारी सेना, मां काली सेना, अखंड भारत, राम वानर सेना, महावीर युवा संघ, चडरी सरना पूजा समिति समेत कई संगठनों के लोग शामिल हुए। दरअसल ये कार्यकर्ता तारा शाहदेव के आरोपी पति रकीबुल हसन की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। आज जो ये नारी के ऊपर ये प्रताड़ित हो रही है, ये एक नारी का बात नहीं है, एक बेटी का बात नहीं है। आज उनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। इसलिए हम लोग जल्द से जल्द चाहते हैं कि वो गिरफ्तार हो जाए। तारा शाहदेव का पति जो 100% उसका पति है, क्योंकि उसके साथ रीति रिवाज के साथ शादी किया है, आज वो गिरफ्तार हो। हालात काबू से बाहर निकलते दिखे तो सुरक्षा बल भी हरकत में आ गए और कई जगह बंद करवा रहे लोगों पर पुलिस या डंडा भी बरसा। पुलिस समेत अर्धसैनिक बलों के जवानों ने कई इलाकों में हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को खदेड़ना शुरू कर दिया। अभी इस मामले में हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। अभी फिलहाल 3-4 दिन के अंदर में उसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी छानबीन कर रहे हैं। जहां भी वो है या जहां हम लोग को उसकी सूचना मिल रही है वहां उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई हो रही है। धोखा देकर शादी करने और फिर जुल्म कर जबरन धर्म बदलवाने के इस मामले ने अब विपक्ष को झारखंड सरकार पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। श्याम सुंदर सुशोभित, न्यूज नेशन, रांची। जो कुछ तारा शाहदेव के साथ हुआ वो अपने आप में अप्रत्याशित सा बनता जा रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ मामला झारखंड तक सीमित है? इसके बानगी और इसके निशान हम आपको उत्तर प्रदेश में भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको एक छोटी रिपोर्ट और दिखाएं कि आखिरकार ये पूरा मसला है क्या। किस तरीके से कई लड़कियों के साथ इस तरह का धोखा किया जा रहा है, कैसे उन्हें जबरन पहले तो उन्हें एक तरह से इश्क के जाल में फंसाया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि वो धर्म परिवर्तन करें और उसके बाद जोर जबरदस्ती होती है। इस तरह के कंप्लेंट्स बहुत सारे सामने आते दिखाई दे रहे हैं। बदायूं का मामला कुछ इसी तरीके का बताया गया था, लेकिन ऐसा निकला नहीं है। आखिरकार क्या कुछ हो रहा है हमारे देश में प्यार के नाम पर, जरा ये देखिए। हिंदू रीति रिवाज से चल रहा शादी का ये वीडियो 7 जुलाई का है। रांची के रेडिशन ब्लू होटल में चल रही इस शादी में दुल्हन के लिबास में सजी अंतर्राष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव बेहद खुश हैं। पति रंजीत कुमार के साथ फोटो खिंचवा रही हैं, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद जो सच्चाई सामने आई उसने तारा शाहदेव के अरमानों का गला घोंट दिया।
दरअसल जिस शख्स ने खुद को रंजीत कुमार बताकर शादी की थी वो असल में रकीबुल हसन निकला। तारा शाहदेव को सच्चाई पता चली तो जुल्म बढ़ता चला गया। जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाया गया। जब तारा ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया तो फिर उस पर ढाए गए जुल्म। शुरू से ही मतलब धर्म परिवर्तन ना करने के लिए मतलब स्टार्टिंग से ही सबसे दूर करने लग गए वो लोग, काटने लग गए। किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, बात करने नहीं दिया जाता था, खाना खाने नहीं देते थे। पहले तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना कम किए, फिर बोले कि अगर तुम चाहती हो कि मिले तो और मतलब जल्दी से जल्दी ये धर्म परिवर्तन करो और बोलो कि हम तुम्हारा नाम सारा है, कबूल करो कि तुम हिंदू धर्म को स्वीकारती हो और मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर रही हो। झूठ, फरेब और अत्याचार का ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहता अगर इफ्तार पार्टी का एक निमंत्रण पत्र तारा शाहदेव के हाथ नहीं लगता। इफ्तार पार्टी के लिए मिला निमंत्रण पत्र रंजीत कुमार नहीं बल्कि रकीबुल हसन के नाम से था, जिसने रकीबुल हसन के उस झूठ से पर्दा उठा दिया जिसके जरिए उसने तारा को धोखा देकर शादी की थी। झूठ बेनकाब होते ही रंजीत कुमार और रकीबुल हसन के अत्याचार बढ़ते चले गए। जुल्म की इंतहा इतनी कि अंतर्राष्ट्रीय शूटर का पीट पीट कर ये हाल कर दिया गया। अब तारा के पास सिवाय दर्द के और कुछ सुनाने को नहीं। उसको नहीं छोड़ूंगी। वो मुझे मारता था मेरे रीढ़ की हड्डी पे कि मैं कभी खड़ी ना हो सकूं। उस इंसान को वो सजा दे पुलिस जो मैं नहीं दे सकी, क्योंकि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। चाहती तो उसको मैं भी काट सकती थी, गलत नहीं करना चाहती थी। गलत हो रहा था मेरे साथ, बस इंसाफ चाहिए। 1 महीने के ही अंदर तारा की जिंदगी नासूर में तब्दील हो गई। रकीबुल हसन ने अरमानों का गला घोट दिया। जैसे तैसे तारा ने अपने परिवार तक खबर पहुंचाई और मामला पुलिस तक पहुंचा। तारा शाहदेव ने दर्द की दास्तां पुलिस को सुनाई तो मामला दर्ज कर लिया गया। जांच पड़ताल करने के बाद ही ना पता लगेगा कि क्या बात है क्या नहीं है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है क्या नहीं करता है, उसी का जांच हो रहा है ना। इससे पहले कि रकीब नाम का धोखेबाज पुलिस के हत्थे चढ़ पाता वो अपने परिवार समेत रांची से फरार हो गया। पुलिस ने रकीबुल हसन को पकड़ने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मुकेश कुमार, न्यूज नेशन, रांची। तारा शाहदेव के मामले में पूरे झारखंड में एक तरह से हंगामा बरपा हुआ है। खासकर रांची में जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई, किस तरीके से हिंदू समर्थित संगठन वहां पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं और सड़कों पर अफरा तफरी होती हुई दिखाई दी। लेकिन ये मामला सिर्फ और सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश की हम बात करना चाहें, लेकिन उससे पहले अपने पैनल से हम आपका तारुफ करा दें। भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक देव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन पुनावाला यूथ फॉर कांग्रेस के फाउंडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ रखेंगे। एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं और कुछ ही देर में मौलाना अतर हसन दहलवी और प्रेम शुक्ला जी शिवसेना से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबसे हम बातचीत करें उससे पहले एक छोटी रिपोर्ट हम आपको उत्तर प्रदेश की भी दिखा दें। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लव जिहाद जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक में भी इस्तेमाल किया गया 2 दिनों तक जो चली है, उस पर किस तरीके से काम होता दिखाई दे रहा है और कैसे समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, ये भी हम आपको दिखा दें। एक छोटी रिपोर्ट। अपनी किस्मत पर रोती ये लड़की एक ऐसे शख्स की धोखाधड़ी का शिकार है जिसने इसे पहले सपने दिखाए और फिर मजहब बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। दरअसल ये लड़की कोलकाता की रहने वाली है और घर के सामने रहने वाले एक लड़के से इसकी दोस्ती हो गई थी। दोस्ती के बाद आरोपी ने इससे शादी करने को कहा। चूंकि लड़का और लड़की अलग अलग धर्म के थे तो इन्होंने घर से भागकर शादी कर ली। लड़की के मुताबिक शादी से पहले लड़के ने भरोसा दिलाया था कि शादी के बाद भी लड़की अपने धर्म को मान सकती है। लेकिन जब लड़की आरोपी के घर पहुंची तो उसके पति और परिवार ने उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, लड़की का यह भी कहना था कि इस मुद्दे को लेकर आरोपी का परिवार उससे मारपीट करता था। जब मैं जैसे आ जाई फिर उसके माँ बाप ने कहने लगा कि ये निकाह नहीं होगा, तुम्हें फिर से निकाह करना पड़ेगा। किसके माँ बाप ने कहा? मद्राज के माँ बाप ने। अच्छा, लड़के के माँ बाप ने। फिर मैंने इनसे बोला निकाह तो एक बार होता है। तो कहने लगा तू मुझ पे विश्वास करती है ना, बस चुप रह, जैसा कह रहे हैं वैसे ही कर। अच्छा। फिर ले गए निजामुद्दीन, फिर निजामुद्दीन पे निकाह करवाया। लड़की की मनाही के बाद आरोपी ने उसको छोड़ दिया और अपने पति को तलाशती ये लड़की पुलिस के पास पहुंची। जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश के आरोप सामने आते ही कई सामाजिक संगठन लड़की की मदद के लिए पहुंच गए। हम लोग इस लड़ाई को बहुत आगे ले जाने वाले हैं। इसको इंसाफ चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए।
बेटियों की रक्षा का, अपनी बहन बेटियों की रक्षा का ये संकल्प लेते हैं। मोहब्बत के नाम पर तथाकथित धोखाधड़ी और धर्म परिवर्तन कराने की कोशिशों की मुखालफत करते लोग भी अब सामने आ रहे हैं। सहारनपुर में वंदे मातरम मिशन नाम की एक संस्था नौजवानों को ऐसी कोशिशों से सचेत करने का दावा कर रही है। इस संगठन से जुड़े लोग घर घर जाकर नौजवानों से बात कर रहे हैं। हम ऐसे लविन जिहादी गुंडों के विरुद्ध अब एक युद्ध का ऐलान कर चुके हैं और ये युद्ध अब लविन जिहाद को दफन करके ही शांत होगा। जबरन धर्म परिवर्तन के साथ ही साथ यूपी के कुछ शहरों में तनाव और झड़पों की भी खबरें सामने आ रही हैं। कानपुर में चोरी की एक छोटी सी वारदात को लेकर दो गुटों में झड़प हो गई। वहीं मुरादाबाद में छेड़खानी की एक घटना से तनाव इतना बढ़ गया, गाड़ियों को ही आग के हवाले कर दिया। हाल ही में वृंदावन में हुई बीजेपी की मीटिंग के दौरान भी सीधा जिक्र न करते हुए ऐसे मुद्दों को उठाया गया था, जिस पर अखिलेश सरकार से तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थीं, जो इसी तरफ इशारा करती हैं कि सांप्रदायिक मुद्दे राजनीति की धुरी भी बनते जा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। अगर देखा जाए तो इसे एक सामाजिक मसला कहा जा सकता है, जहां धोखाधड़ी आधार है, जिसके आधार पर इस तरह के तमाम अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब इस पर राजनीति हो रही है, क्योंकि इसमें धर्म शामिल है, यह अपने आप में एक नए शब्द को अंजाम देता है, और वो है लव जिहाद। चर्चा शुरू करते हैं। संबित पात्रा जी, ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के धारणाओं को और ज्यादा प्रबल करने पर आमदा हो जाती है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बैठक के दौरान लव जिहाद पर 2 दिनों तक लगातार हर वक्ता अपनी बातों को सामने रखता रहा, यह बात अलग है कि आपके किसी रेजोल्यूशन में यह शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। साफ ऐसा लगता है कि आप इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं। क्यों? देखिए अजय जी, अभी आपने जो रिपोर्ट दिखाए वो रिपोर्ट ही अपने आप में चौंकाने वाले थे। आपने अभी दिखाया कि तारा सहदेव पर किस प्रकार से अत्याचार और जुल्म किया गया। आपने अभी एक और महिला की भी बहुत दर्द भरी दास्तां को दिखाया है। तो स्वाभाविक रूप से ये आप इसका नाम चाहे लव जिहाद दे या कुछ भी दे, मैं इसमें धर्म विशेष या किसी भी धर्म को लाना नहीं चाहूंगा। ये महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का जो एक मामला है, ये चिंता का विषय है। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपने रिजोल्यूशन में यही कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था चरमरा गई है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। अगर ऐसे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी चिंता ना करे तो किन विषयों पर चिंता करेगी? क्या ये सिर्फ आपने एक... तो खुद अपनी रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया। बिल्कुल संबित जी, लेकिन क्या ये सिर्फ एक पार्टी की चिंता है महिलाओं को लेकर, या यूं कहें कि इसमें दरअसल धर्म आधारित राजनीति करने का एक बेहतरीन मौका है, तो कोई उसे छोड़ना नहीं चाहता, चाहे आप खुद क्यों ना हो? नहीं, ये आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि अगर हम एक वाजिब मुद्दे को उठा रहे हैं, हम उसका कोई भी नामांकन करें, लव जिहाद का नामांकन हमने रिजोल्यूशन में किया नहीं है, उस मुद्दे को हम कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? चलिए संबित जी, यहीं पर सिंह साहब ने अभी सिंह साहब ने अपनी बात सामने रखने की कोशिश की थी। मैं उन्हीं के शब्दों को जरा आवाज दे देता हूं। तो क्या आपको लगता है कि तमाम हिंदू धर्म में जितनी महिलाएं हैं वो घर में बड़ी सुरक्षित हैं? क्या उनकी मान सम्मान और रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी एक अभियान चलाना चाहती है? और अगर ऐसा है तो 2 दिनों तक अपनी बैठक में ऐसा कर लेते आप? संबित जी, ऐसा लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कत है। मैं प्रश्न सुन नहीं पाया, दोबारा आप अगर रिपीट कर। सवाल यह है कि अभी सिंह साहब कह रहे थे, मैं चाहता हूं कि सिंह साहब ये सवाल पूछ लें। सिंह साहब। नहीं संबित जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि बहुत अच्छी बात है कि भारतीय महिलाओं के बारे में बीजेपी को चिंता हो रही। पॉलिटिकल पार्टी को होना चाहिए सोशल इश्यूज पे। तो हिंदू जो हैं उनकी अपनी महिलाओं की जो प्रताड़ना होती है वो क्या कम है? अगर उसको लेके आप कभी कोई आंदोलन किए हैं? हिंदू धर्म में तमाम स्त्री प्रताड़ना है, बाल विवाह है, तमाम चीजें हैं जो कि कुप्रथा है, उनको लेके आपने कितनी बार आंदोलन किया है? नहीं, क्यों नहीं। महिलाओं के इश्यूज को लेकर आंदोलन करना ये तो हमारी पार्टी का बिल्कुल शुरू से ही एक लक्ष्य रहा है। जिस प्रकार महिला रिजर्वेशन के बिल में हम बहुत प्रखर रूप से सामने आए हैं, महिलाओं के हर उद्देश्य को लेकर। अभी बजट में आपने देखा अरुण जेटली जी ने किस प्रकार महिलाओं की सुरक्षा संबंधित विषयों को बजट में बहुत सटीक रूप से रखा है। स्वाभाविक रूप से यह कह देना कि केवल एक धर्म विशेष की महिलाओं की हम चिंता कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। संबित जी, बस हम आपसे इस पर विस्तृत चर्चा जरूर करना चाहेंगे, लेकिन एक बात वाकई में बताइएगा, क्या आप लोग सिर्फ इसे महिला उत्थान और महिला बचाओ आंदोलन के तौर पर देख रहे हैं? अगर ऐसा होता तो फिर झारखंड में जो कुछ हुआ वो नहीं देखने को मिलता। मैं विनोद जी से भी ये सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं अजय जी
अजय जी, दो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। महिलाओं का विषय तो है ही, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की चरमराता जो विषय है उत्तर प्रदेश में, वो तो है ही। साथ ही में एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो अपीजमेंट का है उत्तर प्रदेश में। नहीं तो झारखंड में क्या हुआ, माध्यम से झारखंड में क्या हुआ संबित जी? तमाम ऐसे संगठन जो अपने आप को संघ का एक परिवार बताते हैं, उन्होंने जिस तरीके से बर्बरता से पूरे शहर को बंद करने की कोशिश की, जो आज मारपीट हुई आपने देखा होगा। नहीं, ये तो गलती है, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये मैं मानता हूं झारखंड के सरकार का फेलियर है। झारखंड के सरकार को पहले से ही प्रियम्प्ट करना चाहिए था कि ऐसी शक्तियां हैं विनोद बंसल जी, नहीं करने देना चाहिए। विनोद बंसल जी, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ताओं को वहां पर गिरफ्तार भी किया गया है। पूरे शहर को बंद कराने की कोशिश की गई थी झारखंड में। ये तो खैर अलग मसला है, लेकिन यह मसला आपके लिए कितना ज्यादा दिल के करीब है, तथाकथित तौर पर लव जिहाद? देखिए, इस बात को बड़ा इन टोटलिटी देखना पड़ेगा अजय जी। ये जो लव जिहाद की कहानी अभी जो आपको दिख रही है ना, पिछले जो 4-5 दिनों में, ये 4-5 दिनों की कहानी नहीं है। ये कहानी शुरू हुई जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में जो लव जिहाद से मामला शुरू हुआ, वो एथनिक क्लिंजिंग के तरफ बढ़ गया और पूरे तरह से हिंदुओं का वहां पर सफाया कर दिया गया। और उसके बाद में जब उनकी जो आईएसआईएस की गतिविधि बंदूक के दम पर चल रही है, लश्कर तैयबा और एलटीटी जो बंदूक के दम पर कर रही है, वो चूंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, बंदूक उठाने की परमिशन नहीं देता, इसलिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया कि लव जिहाद के माध्यम से माता बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए, उनको धर्मांतरित किया जाए, संख्या बल बढ़ाया जाए और वो सब करके आपके पास प्रताड़ित करके और उसको आगे बढ़ाया जाए। विनोद जी, क्या इसके कोई भी प्रमाण? सामाजिक मसला है, इसे इसका राजनीतिकरण कर आप लोग कितना आगे बढ़ना चाहते हैं? देश टूट जाएगा। नहीं, राजनीति, देखिए राजनीतिकरण तो आप कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए। ये राजनीतिकरण तो मीडिया और राजनीतिक लोग कर रहे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इस समय देश की अस्मिता का सवाल है, माता बहनों की इज्जत का सवाल है और सबको आप लोग तो ऐसा कहना चाहते हैं जैसे इस सारे सामाजिक मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी आगे क्यों आ रही है? चलिए, आखिरकार कांग्रेस और ये बिल्कुल। अभी तहसीन पुलावाला हमारे साथ मौजूद हैं। नजर नहीं आ रही। तहसीन पुलावाला जी हमारे साथ मौजूद। तहसीन जी, अच्छा, फिलहाल अभी इस वक्त हमारे साथ नहीं है। चलिए, अशोक देव जी, कानून व्यवस्था चरमराने की बात कही जा रही है। देखिए, मैं एक सेकंड विनोद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, प्लीज। देखिए को लेकर के एक सेकंड विनोद जी के साथ बुरा होता है। विनोद जी, 1 मिनट, बस 1 मिनट हम आ रहे हैं आपके पास। अशोक देव जी, आपकी सरकार पर लगातार ये तोहमत और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि वो इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, क्या कहते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ही देश की ऐसी सरकार है जो कम समय में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त किया उत्तर प्रदेश में। आप सबको पता है कि जब देखिए तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उसमें स्थिति बहुत खराब थी, लॉ एंड ऑर्डर खराब था, लेकिन तत्काल उसको रोका गया। ये हास्यास्पद बात है। आइए जरा मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा मेरी बात क्या हास्यास्पद बताइए, क्या हास्यास्पद है? कानून व्यवस्था क्या है? जो बैठे कानून व्यवस्था कैसी है ये हम सब जानते हैं। महिलाओं की चिंता की बात कर रहे थे। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की चिंता इनको दिखाई दे रही है और मध्य प्रदेश में स्थिति क्या है बताइए? राजस्थान में क्या है? वहाँ पे जो है कोई कमाल हो गया, पूछने वाला नहीं है, FIR नहीं दर्ज हो रहा है। अशोक जी, केस कोई अशोक जी, मेरी माता बहनों के साथ क्या हो रहा है? अशोक जी, उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को पकड़ लिया जाता है, हिंदू महिला चिल्लाती है और आप जो है ना आराम से जो है ना केस अजय जी से कहिए पूरी बात हमारी। विनोद जी, जो इन्होंने वादा किया था चुनाव में, जो इन्होंने चुनाव में वादा किया था ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस तरह के हथकंडा अपना रहे हैं। ये लव जिहाद कोई पहली बार नहीं लाए हैं ये। अच्छा, एक बात बताइए अशोक जी, कर्नाटक में लाए, अशोक जी जरा एक बात, झारखंड में, अशोक जी में लाने की कोशिश कर, अशोक जी भारतीय से है ना, अशोक जी लव जिहाद पहले से एग्जिस्ट करता है उत्तर प्रदेश में, आप ये कहना? अशोक जी बस इतना बता दीजिए कि ये जो कुछ हो रहा है। मैं आ रहा हूं विनोद जी, 1 मिनट प्लीज। विनोद जी 1 मिनट, हम लोग सब बात करना चाहते हैं। 1 मिनट विनोद जी। अशोक जी, उत्तर प्रदेश में जो होता दिखाई दे रहा है, अभी गाजियाबाद की हमने रिपोर्ट दिखाई थी, वहां पर भी कंप्लेंट सामने है। इस तरह के कंप्लेंट्स लगातार उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और पिछले 3.25 साल में जितने आए हैं उतना शायद अभी तक सामने नहीं आए। ऐसे में आपकी सरकार के ऊपर लगातार एक धब्बा लगता जा रहा है। इस बात से आप लोग चाहे जितना भी इनकार कर लें, इस वास्तविकता से आप इनकार नहीं कर पाएंगे। अजय जी, आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत कम है। हम 27वें स्थान पे हैं पूरे देश में
और बढ़ा चढ़ा के उत्तर प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। आपके प्रदेश में अपराध कम है कि एडवर्टीजमेंट चला चला कर आप लोग अपराध दर्ज ही नहीं करते। सिंह साहब, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या उत्तर प्रदेश? अशोक जी, जरा वरिष्ठ पत्रकार अशोक जी, वरिष्ठ अजय जी, मेरी बात एक नहीं अशोक जी, देखिए के नाम पर पति पत्नी को बांट रहे हैं आप। एक बात, पति पत्नी को धर्म के नाम बांट रहे हैं। ये विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अशोक जी, अशोक जी, दिखाई देता है लोग कंप्लेन कर रहे हैं, आप उसको रजिस्टर नहीं करते और आप कहते हैं कि यहाँ अपराध कम है। लुट जाएगी। खैर चलिए, जब मेरी अस्मिता को पर आघात हो जाएगा, मेरा राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा, तो क्या विकास करूंगा मैं? जी, विकास का क्या अचार डालूंगा उसका? अशोक जी, ऐसे रात को 9 बजे जोक सब मत करिए, लोगों को मत हंसाइए ऐसे रात को 9 बजे। चलिए, प्रेम शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि जो कुछ आज हो रहा है देश के कई हिस्सों में, महाराष्ट्र में भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, आपको लगता है कि इसमें राज्य सरकारों की तरफ से प्रोत्साहन मिलता है कि इस तरह की चीजों को अनदेखा कर दिया जाए? महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसके लिए क्या आप महाराष्ट्र की सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, दरअसल कानून एवं व्यवस्था को सुधार जो है काबू में रखना और जनता को अपराधियों से मुक्त रखना, ये उत्तरदायित्व तो हमारे संवैधानिक व्यवस्था में सरकार को दिया हुआ है जी। यदि सरकार अपने कर्तव्य का निर्वाह करने से भाग खड़ी हो तो वो सरकार को दोषी कहने में क्या दोष है? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी पूरी तरह से कानून एवं व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई स्थिति में रही है। ये सत्य है, बलात्कार का शक्ति मिलकांड हुआ महाराष्ट्र में जी। आप जो है मुंबई जो है सबसे सुरक्षित जो माना जाता है पूरे देश में, उसमें एक का जो है पत्रकार वो स्वयं सुरक्षित नहीं, शक्ति मिले बलात्कार होता है। लेकिन जब यहाँ का समाज जागृत होता है तो उसको न्याय मिलता है। संकट ये है कि देश के कुछ हिस्सों में आप न्याय के लिए गुहार भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल, ये बहुत एक तरह से चिंता, अगर देखिए किसी भी प्रदेश में बिल्कुल ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। किसी के साथ बलात्कार हो बिल्कुल और उस पर FIR भी नहीं दर्ज हो, बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, विफलता ही कहा जाएगा। बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ देर के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। तंसीम जी, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, तकनीकी दिक्कत की वजह से हम आपसे बात अभी तक नहीं कर पाए हैं और आप सब हमारे साथ बने रहे। आखिरकार ये मसला किस तरीके से राष्ट्रीय मानस पटल पर एक बड़ा विवाद ही नहीं, एक बड़ा राजनीतिक मसला बन रहा है, इस पर चर्चा जारी बन रही है। हमारे साथ तहसीन पुलावाला यूथ फॉर कांग्रेस के फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं और एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन पुलावाला जी, क्या लव जिहाद एक ऐसा मसला है जिसे संघ परिवार समर्थित तमाम संगठन और भारतीय जनता पार्टी अब एक चुनावी मुद्दा बनाते दिखाई दे रहे हैं, और क्या आप लोग भी इस मुद्दे पर उतने ही सजग हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ कि मैं डिबेट में पहली बार आ रहा हूँ, मुझे ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब मैं वीएचपी के आपके जो सदस्य वीएचपी के उनकी बात सुना तो मैं सोचा था जिस तरह से यूपीए ने राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन दिया है, क्या वीएचपी राइट टू एंटरटेनमेंट दे रही है 9 बजे? किस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है? सबसे पहले हम कुछ चीजों को समझे। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, इन्होंने कहा 99.9% जो बलात्कार है, ये 99.9% जो बलात्कार है ये एक धर्म के लोग करते हैं। क्या इनके पास कोई स्टैटिस्टिक्स है, कोई क्राइम स्टैटिस्टिक्स है? अगर ये बात सच है, मैं आपके शो पे जो कहे वो हारने को तैयार हूं। इस तरह की गलत बात भाजपा के अध्यक्ष कह रहे उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरी बात, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें भी, एक उदाहरण के तौर पर आप देख ले मुजफ्फरनगर, जहां पर करीबन 40 बलात्कार हुए थे जी। 7 उसमें से मुसलमान बच्चे थे, बाकी नॉन मुसलमान थे, यानी कि आप एसेंशियली देख लिए हिंदू। क्या अब बलात्कार भी कम्युनल और सेक्युलर बलात्कार होगा? महिलाओं पे जो अत्याचार होता वो भी सेक्युलर और कम्युनल होगा, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही इज्जत का बलात्कार और बेइज्जती का बलात्कार होगा। लेकिन आप इज्जत और बेइज्जती की बात भारतीय जनता पार्टी से कैसे अपेक्षा रख सकते हो? वही भारतीय जनता पार्टी जिसके अरुण जेटली साहब कहते बलात्कार के छोटे मोटे इंसिडेंट्स की वजह से करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है, वही भारतीय जनता पार्टी जिसके कैबिनेट में निहाल चंद आज भी मंत्री है, जो मोदी साहब आपने कई महत्वपूर्ण मुद्दे एक साथ रख दिए हैं। मोदी साहब की मैंने भाषण सुनी, आपने कई महत्वपूर्ण मुद्दे एक साथ रख दिए। तंजीम साहब, आदर करता हूं मैं। तंजीम साहब, आपने कई मुद्दे एक साथ कहना चाहता हूं। एक मिनट 10 साल का
जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं यहाँ पर। आइए जरा विनोद बंसल जी और प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब देना चाहते हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी। देखिए, तहसीन पूनावाला बहुत सारे तर्क दे देंगे तो एक अपराध जो है वो निर्दोष नहीं सिद्ध हो जाएगा। अभी जो झारखंड का मामला है उसमें एक वर्ग विशेष के व्यक्ति ने एक वर्ग विशेष की व्यक्ति को, महिला को छला है, ये सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। केरल में जो है वो जो बिशप काउंसिल है वो विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य नहीं है। अच्युतानंदन सीपीएम के मुख्यमंत्री थे, वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका किसी प्रकार का कोई नाता नहीं है। वो भी इस तरह की बातें कह रहे हैं कि 4,500 ईसाई लड़कियों को इस तरह से जो है धर्मांतरित कर दिया गया, जो गंभीर विषय है। उत्तर प्रदेश में ये शिकायतें आ रही हैं तो उनकी जांच करना और उत्पीड़ितों को न्याय दिलाना, इसमें दोष क्या है। और ये जैसे बात शुरू कर दी वैसे ही दुनिया भर के तर्क निकालकर और अपराधी को जो है दंडित करने की प्रक्रिया का विरोध करना, ये कहाँ का न्याय है। और ये कर देने से सेकुलरवाद कैसे आहत हो जा रहा है। उल्टा जो है हमारा जो सेकुलर समाज है मैं बीच में आना चाहता हूँ, कोई दोष कर रहा है और वो उसकी शिनाख्त हो रही है तो उसका इलाज आवश्यक है ना। नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, छोटा सा कहिएगा तंसीम जी, बहुत वक्त कम है इसलिए छोटी छोटी बातें रखें। जी नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूँ। जी, मैं छोटा सा जवाब दूंगा। सबसे पहले जो रांची में और झारखंड की बात कर रहे हैं प्रेम शुक्ला साहब, अगर वो एक मुद्दा, वो एक एक्सेप्शन होगा। जैसे हमने सुना है कहीं एनआरआईज आते, वो यहाँ पर लड़कियों को झूठ बोलते, अगवा करते, ले जाते अलग अलग देशों में। उनकी जो संख्या है वो मुसलमानों में बहुत कम है, वो अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो क्या वो एनआरआई रेप हो गया, एनआरआई जिहाद हो गया? तो एक एक्सेप्शन को आपने रूल बना दिया। सबसे पहली बात, अगर आपको इंसाफ करना है, इंसाफ करनी चाहिए, हर उस महिला के साथ करनी चाहिए, चाहे वो मुजफ्फरनगर में हो, केरल में हो, झारखंड में हो। लेकिन बिल्कुल एक सेकंड, निहाल चंद को निकाल के मोदी साहब क्यों नहीं कर रहे? 10 साल का समय मोदी साहब। चलिए विनोद जी आप जो है सबसे पहले एक सेकंड, तंसीम जी आपने छोटी बात कही थी, आपकी छोटी बात बड़ी लंबी हो गई है। बिल्कुल विनोद जी, एक छोटी प्रतिक्रिया, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ मौलाना अतर हसन दहलवी भी मौजूद हैं। एक छोटी प्रतिक्रिया विनोद जी पहले आपकी। देखिए पूनावाला जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, शायद यही कारण है कि जिस तरह से ये लोग पूनावाला जी और अशोक देव जी ये इस मामले की न्यूनता, वो गंभीरता को नहीं समझ रहे, उसी के कारण अब ये चिंगारी विस्फोटक रूप ले रही है। और ये जो हमारा तथाकथित सेकुलर मीडिया भी अभी तक इससे आंख बंद करके बैठा हुआ था, और सारे जितने भी सेकुलरवादी नेता हैं जो अपने आप को सेकुलरवाद का लवादा ओढ़ करके मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति चलाते हैं, उसी के कारण ये मामला विस्फोटक स्थिति में पहुंचा है। और नहीं था तो उत्तर प्रदेश, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे सैकड़ों दंगे होना और दंगों की पृष्ठभूमि में अधिकांश केस माता बहनों की इज्जत होना, आखिरकार क्यों है? दंगे और महिलाओं की अस्मिता को जोड़ रहे हैं आप यहाँ पर। मौलाना अतर हसन दहलवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी प्लीज, देखिए मेरे पास वक्त बहुत कम है और चर्चा को जरा सार्थक बनाते हैं हम। चलिए हम इसको जरा सार्थक बनाते हैं। मैं एक मिनट, तहसीन जी प्लीज एक मिनट। मौलाना अतर हसन दहलवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद। दहलवी साहब, जिस तरीके से लव जिहाद के नाम पर अब राजनीतिक दल अपने अपने उस्तरे हम सब पर साफ करते दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस पर अब इस मुस्लिम समाज को भी एक स्पष्ट राय सामने रखनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए, या खास करके जहां झांसा देकर शादी करने की बात आ रही है, उस पर रोक लगाने की एक पहल खुद मुस्लिम समाज को करनी चाहिए? देखिए अजय जी, पहली चीज तो यह है कि पवित्र कुरान में अल्लाह ने वजाहत के साथ कहा कि चूंकि इस्लामी अकीदे के मुताबिक मुस्लिम लड़कों के लिए मुस्लिम लड़कियां और मुस्लिम लड़कियों के लिए मुस्लिम लड़कों से ही निकाह होना शर्त है। पहली चीज। दूसरी चीज, झारखंड की जो भी कुछ है उसको किसी भी तरीके से उसको जायज करार नहीं दिया जा सकता। पर उसमें एक चीज और हमें समझने की जरूरत है कि उस आदमी ने अपने आप को कोहली नाम करके ठगा। पहली चीज, उसने ये गलती करी कि उसने एक हिंदू लड़के बन के पहले शादी की और बाद में जो भी कुछ भी उस पर जुल्म हुआ, अगर वो मुसलमान बन के भी कर रहा है, उसके जुल्म को जायज करार नहीं दिया जा सकता। इसलिए मुस्लिम समाज से मेरी अपील है झारखंड की कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें और जो कानून है वो अपना काम करे ऐसे लोगों के लिए। दूसरी चीज, संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूँ प्रेम शुक्ला जी से भी, तहसीनवाला साहब से भी, विनोद जी से और आपके माध्यम से देश के सभी लोगों से। आज हम लव जिहाद, ये इन विवाद से हम बात कर रहे हैं जिस देश के अंदर
हम विवाह से पूर्व जो है संबंधों को जो है लिव इन या लाइव इन जो भी कुछ कहते हैं उनको जायज करार दे रहे हैं। जहां होमोसेक्सुअलिटी के लिए जो सड़कों पे परेड हो रही है, जहां नेपाल की हिंदू बच्चियां और बंगाल की मुस्लिम बच्चियों को बंबई, दिल्ली और कलकत्ता में वेश्यावृत्ति और कोठों पे बिठा दिया जाता है, वहां जाने वाले ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं। उस वक्त आपको धर्म की अस्मिता, इस्लाम या हिंदुइज्म क्यों नजर नहीं आता? बात यह होनी चाहिए कि खाली इस तरीके के ठगने वाले किसी भी धर्म के हों, मैं खास खुद कह रहा हूं, क्या मुसलमान लड़के हों, जो भी जब कोई सेलिब्रिटी इन चीज को करता है तो लोग खामोश हो जाते हैं। मैं पूछता हूं कि आज सुब्रमण्यम स्वामी साहब का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो हिंदुओं बच्चों को बता रहे हैं कि खुद उनकी बच्ची जो है वो पूर्व विदेश सचिव के घर में गई हुई सलमान के लड़के के साथ, उनको कोई जाके क्यों नहीं पूछता? विनोद जी आप पूछता कि आपकी बहन जो है सचिन पायलट साहब से क्यों गई हुई है? दहलवी साहब एक मिनट विनोद जी, समाज किसी भी सूरत में दहलवी साहब, बिल्कुल दहलवी साहब मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, बस 1 मिनट। हमारे साथ मुफ्ती मुकर्रम साहब भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले कि मैं उनसे बात करूं, विनोद बंसल जी और प्रेम शुक्ला जी, ये सवाल आपके लिए खासकर महत्वपूर्ण इसलिए हम समझना चाहेंगे कि अगर तमाम इस्लामिक समाज आज ये मानता है कि जो सामाजिक अपराध है उस अपराध रहने दीजिए, लेकिन उस अपराध की आड़ में राजनीति मत कीजिए, क्या ये लोग गलत कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, राजनीति तो मैं भी पहला वर्डिंग मेरा ये था कि इस घृणित कार्य में राजनीति तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन बात यह है कि ये इन धर्माचार्यों से कहिए कि सिर्फ लब्बो लुआब वाले चिकने चुपड़े भाषण देने से काम नहीं चलेगा, अपने समाज को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। और सारे ऐसे तो वो तो करने के लिए तैयार है ना। अभी आपने देखा वो साफ कह रहे हैं, करना चाहिए। विनोद बंसल जी वो साफ कह रहे हैं, कर नहीं रहे ना जी। आप देखिए, कर नहीं रहे ना जी। चलिए, आपको उन पर एतबार नहीं है सिंह साहब, जिस तरीके से ये मामला पूरा एक बड़े पैमाने पर हिंदुओं। मैं अशोक जी बस 1 मिनट दे दीजिए, मैं आ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के मामले पर आ रहा हूँ, लेकिन जरा सिंह साहब की एक राय यहाँ समझ लें। सिंह साहब, जिस तरीके से संघ परिवार से जुड़े तमाम संगठन आज इन मुद्दों पर बहुत सजग तरीके से सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में एक सामाजिक मसले पर राजनीति करना अपने आप में सही है? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। संघ एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत उससे एक्सपेक्टेशन भी है, सामाजिक है वो ऑर्गेनाइजेशन, लिहाजा जब भी कोई सामाजिक कुरीति है तो संघ रिएक्ट करता है, उसके आउटफिट्स रिएक्ट करते हैं, तो ये नॉर्मल कोर्स में होता है, इसमें कोई बात नहीं है। अगर विश्व हिंदू परिषद रिएक्ट कर रहा है तो उस वैलिड रीजन है, लेकिन यहां पर रिएक्शन का कारण क्या, हम उस फंडामेंटल में जाए। जी, आपने एक लफ्ज खोजा, लव जिहाद। साहित्य में एक चीज होती है फिगर ऑफ स्पीच, अंग्रेजी में ऑक्सीमोरन होता है, जिसे हिंदी में विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जैसे कि चमकता रात, चमकती रात अगर आप कहते हैं तो ये अपने आप पे एग्जिस्ट नहीं करता, ये कवियों के दिमाग में होता है। लव जिहाद जो वर्ड है, अगर लव है तो वो जिहाद कैसे हो सकता है? 2 आदमियों के बीच में, एक औरत और एक पुरुष के बीच में एक समझौता है। विनोद जी बस 2 मिनट रुक जाइए, समझौता है, लिहाजा वहां पे कहीं कोई गलती नहीं है। ये जो दोनों केसेस हैं, जो झारखंड का आप केस दिखा रहे हैं, ये क्लियर केस है इम्पर्सोनेशन का। जी, इसके लिए लॉ बना हुआ है, लॉ वो अपना काम करे। अगर उसके लिए आप फोर्स दे रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि साहब लॉ के हिसाब से इस आदमी को इम्पर्सोनेशन चार्ज में ले जाए, लेकिन ये कहना कि एक कलेक्टिव का दुर्भाग्य है, इसीलिए तो लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब आप ये कहिए कि इसके लिए उतर रहे हैं कि इम्पर्सोनेशन करके एक कोई रिजवी, क्या नाम है उसका, रंजीत कुमार बन के अगर रंजीत खड़ा हो जाता है, इम्पर्सोनेट किया है, तब फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा। सिंह साहब, ये देश के अंदर बहुत बड़ा कैंसर है, ये देश के लिए कैंसर है। एक कैंसर और भी है, मैं आपको एक कैंसर और भी बताता हूँ विनोद जी। एक कैंसर ये भी है कि हिंदुओं में भी स्त्री प्रताड़ना बहुत होती है, चलिए बाल विवाह बहुत होता है। बिल्कुल, इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं करता। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, विषय से भटक गए आप। नहीं, कोई नहीं भटक रहा। एक तहसील साहब, 1 मिनट प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। प्रेम शुक्ला जी, एक छोटी टिप्पणी, बहुत अच्छी बात कही है तत्र देवता जी। इस सिद्धांत के मानने वाले लोग इनके सिंह साहब, हम टर्मिनोलॉजी में उलझ कर रह गए हैं, लव जिहाद की टर्मिनोलॉजी में उलझ कर रह गए। देखिए, ट्यूनीशिया और इजिप्ट में एक सेक्स जिहाद टर्म आया है। ट्यूनीशिया और इजिप्ट में आजकल एक सेक्स जिहाद शुरू हुआ है कि कुछ लड़कियां हैं वो जाती हैं जिहादियों के साथ सेक्स करने ताकि उनको हम जिहाद में मदद कर सकें। अब अगर ये इस्लामी देश में इस तरह की टर्मिनोलॉजी शुरू हो सकती है तो हिंदुस्तान में टर्मिनोलॉजी किसी ने की, अब वो कितनी सत्य है कितनी नहीं है ये बहस का मुद्दा है। लेकिन कुछ धर्मांधता के नाम पे
कुछ लोग एक समूह बनाकर इम्पर्सोनेट करके यदि कुछ धर्मांध लोगों के मदद से ये काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला होने के चलते मैं यही कह रहा हूं कि आपराधिक मामला करिए, बिल्कुल सही है, उसके खिलाफ आप एजिटेट करें, बिल्कुल सही है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इस पे कर रहे तो ठीक है, लेकिन इसको दोनों को जो ब्लेंड कर दिया है, क्योंकि तब आप ये भी देखना पड़ेगा कि तमाम एक रिलीजन को छोड़ दीजिए, ये एक सोशल मैलिस है और बड़ा अच्छा टर्मिनोलॉजी तो बनती है ना, टर्मिनोलॉजी ये नहीं बनती है, जिहाद नहीं बनता है, जिहाद नहीं बनता है। अच्छा पूनावाला जी आप अपनी बात रखें प्लीज। ऑफेंस नहीं है भाई साहब, इसको आप बहुत लाइटली ले रहे हैं। नहीं, अगर मान क्रिमिनल ऑफेंस है तो बिल्कुल पूनावाला जी बताइए। सर मैं कुछ बिल्कुल बताएं, आपकी आवाज आ रही है पूनावाला जी। देखिए सर, 2-3 मुद्दे हैं। सबसे पहले ये मुद्दा कम्युनल कब बना, जब लक्ष्मीकांत सबसे पहले ये मुद्दा कम्युनल तब बना जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने ये कहा 99.9% जो बलात्कार है एक धर्म के लोग कर रहे हैं। इसके पक्ष में आज तक किसी ने अब तक कोई आंकड़े नहीं दिए आपकी शो पर। दूसरी बात यह है, झारखंड का मुद्दा बार बार आ रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर कोई एनआरआई ने किसी लड़की को उल्लू बनाया, अगर किसी हमने केस ये सुना है, हमने केस सर मैं बैंगलोर से आपके साथ बैठा हूं, अगर मुझे आप आदर नहीं दोगे बात करने का, मैं शो छोड़कर चला जाऊंगा। ये बीच में बोलने का मुझे नहीं सुनना है। पूनावाला जी नाराज मत होइए, लोग अपनी अपनी बातें दूसरी बात ये, हमने कितनी बार ऐसे केस हो चुके हैं, नाराज होने से काम नहीं चलेगा। पूनावाला जी लेकिन आपको बताना पड़ेगा कितनी आप ये पूनावाला जी कितनी बार स्पेशल जो है अपराधियों का, शैतानों के स्वनियुक्त वकील है। क्या चलिए व्यक्तिगत आक्षेप से छोड़िए, आइए एक छोटी सी तकरीर आप रख लीजिए। पूनावाला जैसे लोग इस पे व्यक्तिगत आरोप लगाने वाले, देखिए पूनावाला जी बताने अपने शो में क्यों बुलाकर मैं जाता। पूनावाला जी हमने कहा कि व्यक्तिगत आक्षेप छोड़ दीजिए। आप अपराधियों और आप उसको बिल्कुल, मैंने आपको अपराधी नहीं कहा। तो अब मैं कुछ बात करूं अपनी। आप पूनावाला जी अपनी तकरीर तो रखिए ना, कम से कम आप अपनी बात जरा छोटे शब्दों में रखिए। कुछ और देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं जी। देखिए सबसे पहली बात, काफी केसेस आते हैं जहां पर एक आदमी के 14-15 बीवियां होती है और उनको बेवकूफ बनाता, तो क्या ये हिंदू जिहाद होता है? ये केस आते जब एनआरआई लड़कियों को बेवकूफ बनाते, क्या एनआरआई जिहाद होता है? ये कहां से हमने टर्मिनोलॉजी निकाली? अगर एक केस में किसी लड़के ने किसी को इम्पर्सोनेट किया है, उस पर आप कार्रवाई करो, सारे धर्म के लोग जिम्मेदार बनाना। ये कहा कि सबसे पहली बात। दूसरी बात, हाईकोर्ट की टर्मिनोलॉजी भाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा इस बात को। सबसे पहले लव जिहाद का जो उदय हुआ था वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुखारबिंद से हुआ था। अशोक देव जी का लव जिहाद क्या होता है? और मैं बता देता हूँ, जिहाद की मानसिकता से धर्मांतरण के द्वारा जो लव के द्वारा जो धर्मांतरण का जो पैसा चल रहा है, विनोद जी दो आदमियों के बीच में होता है। विनोद जी जरा सा मैं समझना चाहता हूँ आपसे, लव तो एक लड़की एक लड़के के बीच में होता है, इसमें आप इसको परफोर्स तो कर नहीं सकते। हाँ बिल्कुल। अगर वो लड़की 18 साल की है और किसी लड़के से लव करती है और उसके एंटेसिडेंट्स नहीं जानती है, तो ये उस लड़की की गलती है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है इसमें जिहाद वाला एलिमेंट कहां से आ गया? दो लड़के लड़की के बीच। बहुत बढ़िया। आपको क्या चीज ताजुब कर रही है? लड़की का लव समझ में आ गया, लेकिन वो धर्मांतरण नहीं समझ में आया। उसके बाद उस लड़की के, अरे भाई उसके बाद वो कर रहा है, वो एक अलग ऑफेंस है, वो एक अलग ऑफेंस है। आतंकवादी गतिविधियों में उस लड़की को शामिल कर दिया गया, वो समझ में नहीं आया। और जो अल्टीमेटली जो धर्मांतरण से जो राष्ट्रांतरण हुआ, वो आपको समझ में नहीं आया। लव नजर आता है, उसके अंदर जिहाद दिख ही नहीं रहा। अगर जिहाद को वाकई डिफाइन करोगे तो विनोद जी कर रहा है, जो लश्कर तैयबा कर रहा है। विनोद जी जरा अशोक देव जी की बात सुन लीजिए। विनोद जी एक सेकंड, जरा अशोक देव जी की बात सुन लीजिए। अशोक देव जी सुनाइए। वाजपेयी जी ने जो अभी कहा कि एक समुदाय से करीब 90% लोग ऐसे हैं जो कि बलात्कार जैसी संगीन अपराधों को अंजाम देते हैं, क्या इसका कोई स्टेटिस्टिक्स आपके पास है? भाई आप ही के राज्य की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश। मुझे समय दीजिए बोलने के लिए। जी। आप जिस तरह से बाकी लोगों को समय दे रहे हैं और हमको बैठाया, समय नहीं दिया, आरोप लगवा रहे हैं। अरे मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग इस हिंदुत्व के सिद्धांत पर चल रहे हैं। जो वीर सावरकर ने किताब लिखा था, उसमें स्पष्ट लिखा था कि जिनकी पुण्य भूमि भारत नहीं होगी वो भारतीय नहीं होंगे। ये क्या कहना चाहते हैं?
किस सिद्धांत पर चाहना चाहते हैं, उसी के तहत ये आज तक चलते आ रहे हैं। अभी जो बता रहे थे कि विशेष वर्ग के लोग नहीं मानते वो भारत के नहीं है, ये आरोप लगाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। दूसरी चीज, आप मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। दूसरी जो लव जिहाद लेकर के आए हैं, कोई पहली बार लेकर नहीं आए हैं। आपको पता है कर्नाटक में भी लेकर आए थे, केरल में भी लेकर आए थे, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। और फिर लेकर के झारखंड में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जब किसी राज्य में चुनाव होता है जहां की सरकार नहीं होती है, ये ऐसे ही सांप्रदायिकता। अच्छा चलिए, आप सबों के लिए एक छोटी सी रिपोर्ट हम पेश करना चाहेंगे। मैं आप सबों के बीच में आना चाहूंगा। ऐसा लगता है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण कहीं भी खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। एक छोटी रिपोर्ट यहां हम पेश करना चाहते हैं। जिस तर्ज पर आज दो धर्मों के अनुयायियों के बीच में प्यार मोहब्बत और उसके बाद शादी को आज एक राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है, अगर उसकी तर्ज पर देखें तो बॉलीवुड में जितनी शादियां हुई हैं हिंदू और मुसलमान के बीच में, और जितने लोगों ने आज तक अपने आप को हिंदू या मुसलमान होने के बावजूद एक दूसरे के साथ बरकरार बनाए रखा है, यहां तो पता नहीं कितने जिहाद हो चुके होते। एक छोटी रिपोर्ट यहां देख लीजिए। क्या इससे हम सबक नहीं ले सकते हैं? मजहब के दायरों को पार कर रिश्तों की डोर बांधने वाली बॉलीवुड की कई हस्तियां हैं। इन सितारों ने मोहब्बत और प्यार के पैगाम को समाज की सरहदों से ऊपर रखा। इनमें एक बड़ा नाम है नवाब पटौदी और शर्मिला टैगोर का। क्रिकेट के महारथी नवाब पटौदी और शर्मिला टैगोर अलग अलग धर्मों से थे, लेकिन जब दिल मिले तो इन दोनों की जिंदगी भी एक डोर में बंध गई। कई बार ऐसे किस्से सामने आए कि शर्मिला का फिल्मी करियर उनकी शादी में दखल देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। नवाब पटौदी की इस विरासत को छोटे नवाब सैफ अली खान ने आगे बढ़ाया और करीना कपूर से शादी की। कुछ ऐसी ही कहानी है किंग खान और उनकी बीवी गौरी की। शाहरुख और गौरी एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से पसंद करते थे और दिल का यही रिश्ता 7 जन्मों के बंधन में बदल गया। शाहरुख की कामयाबी से लेकर उनके बुरे दिनों में गौरी हमेशा किंग खान के साथ रही और आज इन दोनों की यही मोहब्बत एक खुशहाल परिवार में तब्दील हो चुकी है। बॉलीवुड में धर्म के दायरों से परे जाकर रिश्ते कायम करने की सबसे बड़ी मिसाल है दबंग खान की फैमिली। सलमान के पिता सलीम खान ने पहली शादी सुशीला चरक से की थी। सुशीला और हेलन दोनों ही अलग अलग मजहबों से हैं। सलीम के दूसरे बेटे अरबाज की शादी मलाइका अरोड़ा से हुई और सबसे छोटे सुहेल की सीमा से। सलीम खान ने एक हिंदू लड़की अर्पिता को भी गोद लिया हुआ है, जबकि उनकी बड़ी बेटी अलवीरा की शादी अतुल अग्निहोत्री से हुई है। सलीम खान के बंगले में ईद से लेकर गणेश चतुर्थी तक सभी त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। बॉलीवुड के ये रिश्ते साबित करते हैं कि प्यार और मोहब्बत जैसे जज्बात मजहब का हिस्सा है, न कि मजहब के दुश्मन। टीम न्यूज नेशन। विनोद जी और प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों के सामने हम बस एक ही सवाल रखना चाहते हैं। क्या धर्म को परे हट रखकर, जो फ्रॉड की बात अलग छोड़ दीजिए, लेकिन जहां लोग मोहब्बत के नाम पर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, उसको भी आप लोग जिहाद कहेंगे क्या? यार मोहब्बत को तुम क्यों जो है ना, जो प्यार को प्यार ही रहने दो, हम लोग उसको कोई नाम मत लो। ये बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। प्यार अलग चीज है और लव जिहाद अलग चीज है। लव जिहाद एक अभिशाप है और प्यार एक पवित्र बंधन है। लेकिन प्यार, अब इसको जो आपने दृश्य दिखाए वो प्यार के दृश्य नहीं है। जो अभी तक जो आपने तारा को तारा बनाया वो प्यार नहीं। आप जिहाद कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना नहीं चाहेंगे। में हुआ जो खरखोदा में हुआ, नहीं तो आप इसको कैसे तय कर पाएंगे विनोद जी? आप इसको तय नहीं कर सकते। नहीं तो दो लोगों की बीच की बात है इसमें। मैं बताता हूँ आपको अजय कुमार जी। जी प्रेम जी। अजय कुमार जी, आपका संकट ये है जी, क्लियर कट है। जी प्रेम जी बताइए हमारा संकट क्या है? संकट ये है जी कि आप लव और लव जिहाद में अंतर करने को तैयार नहीं है। ये जो आपने उदाहरण दिए आदर्श नहीं है। इन आदर्शों के खिलाफ किसी ने आज तक कोई आंदोलन नहीं खड़ा किया जी। लेकिन कुछ लोग जो है इन आदर्शों की आड़ में यदि विकृति को बढ़ावा दे रहे हैं तो उस विकृति का विरोध करना इन आदर्शों के विरोध करने जैसी बात नहीं है। नहीं तो प्रेम ने कहा कि अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा के विवाह पर किसी का बिल्कुल यही मुद्दा हम उठाना चाहते हैं। किसी को भी जो है सलीम खान पर किसी ने कोई
कोई विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया याद है आपको? करीना कपूर ने शादी की, किसी विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति। चलिए एक आखिरी सवाल सिंह साहब का है आप लोगों के लिए, इससे पहले कि हमें शो खत्म करना पड़े। सिंह साहब बहुत छोटा सा, क्योंकि देखिए बहुत छोटा सा सवाल है, क्योंकि बीजेपी के तमाम मुसलमान लीडर हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है। अब मुश्किल ये है कि किसको ये अधिकार दिया जाएगा कि कब वो डिफाइन करे कि ये लव जिहाद है या ये प्लेन लव है। ये आप जरा सोचे को लव जिहाद मत बनाइए। आप देखिए प्यार में धर्म कैसा और धर्म में प्यार कैसा, आप जो है ना ये दोनों को जब मिक्स कर दोगे तो क्रिमिनल ऑफेंस सही है, उसमें दोनों को क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हो ना जी, उस पर बिल्कुल होना चाहिए, उस पर अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये मामला इतनी जल्दी सुलटने वाला नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जाहिर सी बात है, जहां पर भी राजनीति का आधार बन सकता है या गुंजाइश बन सकती है, एक ऐसी बहती गंगा की तरह है जहां पर लोग हाथ धोने में बिल्कुल बाज नहीं आना चाहते। बने रहिए हमारे साथ और खबरों के साथ वापस आ रहे हैं।